हेलो क्लास टेंथ। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो रियल नंबर्स के बारे में, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें जो मैंने आपको सभी बातें बताई थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है उसके, वो सभी पॉइंट्स अब आपके काम होंगे इस रियल नंबर चैप्टर्स में। जैसा कि आपको पता है रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर। तो हम उन्हीं नंबर्स की जो प्रॉपर्टी होती है उनको यूज करते हुए इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मैंने लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये डिवाइड से ही रिलेटेड है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर आता है, और वो रिमाइंडर हमेशा जो डिवीजर होता है उससे कम होता है। जैसे कि मान लो आपके पास कोई नंबर है, लेट वी हैव ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए, और इस पॉजिटिव इंटीजर को हम दूसरे किसी पॉजिटिव नंबर से, ठीक है, अनदर पॉजिटिव इंटीजर है कोई हमारा, वो है बी। अगर हम इस ए को बी से डिवाइड करेंगे ना तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर आएगा, रिमाइंडर आर, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर आएगा, और कुछ ना कुछ क्योसेंट भी आएगा, है ना, कुछ ना कुछ क्योसेंट भी आएगा, उसको नाम हम दे देते हैं क्यू। अब यहाँ पे जो आर है ना, वो हमेशा आर हमेशा बी से छोटा होगा, आर बी से हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में है। अब आपको पता है कि डिवीजन में आपको पता है कि वो एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस होती है ना। तो इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस भी है। इसका मेन यूज जो होता है फिलहाल इस चैप्टर में, वो हम यूज करेंगे HCF निकालने के लिए। किस किस का, कोई भी दो या दो से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालने के लिए, ठीक है। और दूसरी जो चीज है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये दूसरा पॉइंट है इस चैप्टर के लिए। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और सेकंड जो पॉइंट है वो है सेकंड टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, ये रिलेट करेगी आपकी मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, किन्हीं दो या दो से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन से ये रिलेट करेगी, ठीक है। अब इसमें भी ये काफ़ी इजी है इसको सोल्व करना। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, वो हम किस लिए, इसकी जो एप्लीकेशन है वो किस लिए यूज़ करेंगे, हम करेंगे कि जो भी कोई इरेशनल नंबर है, ठीक है, जैसा कि आपको पता है रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है, आपको पता है वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ हम करेंगे किसके लिए, ये जो इरेशनल किसी भी प्राइम नंबर को इरेशनल प्रूव करना, उसके लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज़ करेंगे। और हम यूज़ करेंगे, डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो रेशनल नंबर होते हैं। आपको पता है रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर आपके वो नंबर जो p/q की फॉर्म में हो और q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों के यहाँ पे को प्राइम नंबर्स है। तो रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, हम उसके लिए उस डेसिमल एक्सपेंशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की इसकी जो क्यू है, ये डिनोमिनेटर क्यू है, इसकी क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले कि मैंने आपको बताया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अंदर मैंने बताया कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, उनकी डिवीजन के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि सपोज करो आपको कोई नंबर दे रखा है 10, ठीक है, इस 10 को आपने 3 से डिवाइड किया, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, 10 को 3 से डिवाइड किया तो कितने पे जाएगा, 3 पे, यहाँ आएगा 9 1। तो रिमाइंडर क्या है आपका 1, और रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से कम होगा। वही चीज़ मैंने बताई थी, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से कम होगा। इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो 10 है उसको मानते हैं ए,
ठीक है। जो 3 है ये वाला डिवीजर, इसको मानते हैं बी, ये क्वोशेंट आपका क्यू, और रिमाइंडर जो आपका आया वो है आर। ठीक है। तो क्या हम इस 10 को ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 और प्लस में ये रिमाइंडर 1। तो ऐसे ही यहाँ से क्या आएगा, ए जो है आपका ए वो किसकी इक्वल आएगा, बी इंटू क्यू प्लस में आर, और आर आपका क्या है, लेस देन बी। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 19 को डिवाइड करना 4 से, कितने पे जाएगा, 4 पर ही, 16 3। तो इस 19 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 4 प्लस में 3। और कोई एग्जांपल ले हम, मान लो 81 है, 81 को 3 से डिवाइड करना है, तो कितने पे जाएगा ये देखो, 2 पे गया 6, अब कितना बचा 21, फिर 7 पे गया 21, रिमाइंडर कितना है 0। तो इस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 27 और प्लस में 0 रिमाइंडर। तो यहाँ से जो एक बात निकल के आई वो ये है कि मान लो आपके पास कोई भी दो नंबर है, ए और बी, दोनों के आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। कंडीशन ये है कि ए आपका बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो आपको जब आप इनकी आपस में डिवाइड करोगे ना कुछ तो क्वोशेंट आएगा एक यूनिक नंबर, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा एक यूनिक नंबर, और रिमाइंडर आपका हमेशा बी से छोटा होगा। हाँ, वो 0 से बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट कंडीशन ये आपको पक्का मिलेगी कि बी से तो हमेशा छोटा ही होगा। तो यहाँ से जो थ्योरम जो आपकी ये है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हम डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, लेमा और एल्गोरिथम एक ही बात है। तो ये क्या है, गिवन पॉजिटिव integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is less than b but greater than or equal to 0। ठीक है। तो यही आपका क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसके बारे में हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे ये क्लियर हो जाएगा। जैसा कि इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, ये किस लिए, इसकी एप्लीकेशन क्या है कि एचसीएफ निकालने के काम आएगा। सपोज करो आपको दो नंबर दे दिए, एक दे दिया 455 और एक दे दिया 42, और कह दे कि इन दोनों का एचसीएफ निकालो। तो हमको पता है इनमें से बड़ा कौन है, 455, यानी ए की वैल्यू तो ये है और बी की वैल्यू ये है। ठीक है। और आपको कहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ बोथ दीज पॉजिटिव इंटीजर्स बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखो करना कैसे है, सबसे पहले यहाँ रफ में आप क्या करो, 42 से डिवाइड कर लो 455 को, तो ये कितने पे जाएगा, सबसे पहले 1 पे गया तो 42, ठीक है, 35 आ गया। अब आगे जा सकता है नहीं, तो अब क्या करेंगे हम, 35 से हम 42 को डिवाइड करेंगे, कितने पे गया 1 पे, 35, कितना बचा 7, 7 से क्या करेंगे 35 को डिवाइड, कितने पे गया 5 पे, 35 0। तो यहाँ से क्या आया 7, हमारा क्या गया एचसीएफ। अब ये कैसे आया देखते हैं। क्या हम 40, ये जो 455 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 42 इंटू 1 प्लस में 35 लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद ये जो 42 है, क्या हम इस 42 को ऐसे लिख सकते हैं 35 इंटू 1 प्लस में यहाँ रिमाइंडर क्या था 7। उसके बाद इस 35 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 5, 35 को 7 इंटू 5 प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ क्या था 0, तो 0। तो यहाँ पे जो ये b की वैल्यू थी ये आ गया हमारा एचसीएफ। कैसे, इसको मैं बताता हूँ। देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, इस इक्वेशन के हिसाब से इसको कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
ठीक है, ये मतलब b की वैल्यू है। तो क्या है इसके स्टेप्स? टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मान लो दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक है a और एक b। ठीक है, जहाँ पर a जो है वो आपका बड़ा है b से। तो स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू a एंड b। ठीक है, सो वी फाइंड q एंड r। जब हम a और b में अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन ये लेमा, तो कुछ ना कुछ q और कुछ ना कुछ r भी आएगा। किस तरह से आएगा वो? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहाँ पर r आपका 0 से तो इक्वल या फिर बड़ा होगा, बट b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है, अगर आपने ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया और अगर आपका जो r है वो 0 आ गया, देन b इज HCF ऑफ a एंड b। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो b आपका क्या हो जाएगा? HCF किस किस का? a और b का। बट अगर ऐसा नहीं आता, इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, तब क्या करेंगे? हम फिर से अप्लाई करेंगे, अप्लाई डिवीजन लेमा टू किस किस पर? b एंड r पर। ठीक है, अगर आपका r 0 नहीं आता तो हम b और r पर फिर से ये अप्लाई करेंगे। और ये कब तक अप्लाई करेंगे? कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द r बिकम्स 0। जैसे ही r 0 आ जाएगा वहाँ तक करना है। ठीक है, और जब भी r आपका 0 आ जाएगा तो क्या होगा? b आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, एट दिस स्टेज b विल बी HCF। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने किया, हमने देखो r जब तक 0 नहीं आया तब तक हम डिवाइड करते रहे, और जैसे ही r 0 आ गया तो जो b की वैल्यू थी ना, वही आपका HCF था। किस किस का? 455 और 42 का। ठीक है, आओ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है? यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ये दो नंबर दे रखे हैं, इनका HCF निकालना है। तो यहाँ डिवाइड कर लेंगे हम रफ में, और यहाँ से हम फेयर में करते जाएंगे। तो आपको पता है इसके अंदर बड़ा कौन है? ये है। तो 12576 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 4052 से। ठीक है, तो ये कितने पे गया? सबसे पहले ये गया 3 पे गया। 3 पे जाएगा तो देखो 3 दूनी 6, 15 और 12, 0 2 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फर्दर हम क्या करेंगे? 420 से 4052 को डिवाइड करेंगे। अब ये कितने पे जाएगा? 1 पे। ठीक है, 1 पे गया तो कितना आएगा? क्या ये 1 पे जाएगा? नहीं, ये 1 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 9 पे। तो 900, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, और ये 37। तो कितना आ गया? 2 7 3, सॉरी 2। तो 272 आ गया। 272 से जब हम डिवाइड करेंगे, 272 से डिवाइड करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक ये डिवीज़न चलती रहेगी। अब कितने पे गया? ये 1 पे गया तो कितना है? 272, 8 और 4 और 1। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर चलती जाएगी ये डिवीज़न। अब कितने पे जाएगा? 1 पे ही। 148, 4 और यहाँ कितना बचा? 2। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 148 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5 पे गया। 120, 6 पे भी जा सकता है, 6 पे जाएगा, 4 इतना। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब किया तो 6
रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब 4 आपका HCF होगा। अब इसको लिखना कैसे, ये तो हमने रफ में कर लिया, अब इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले 12576 को आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस में रिमाइंडर यानी कि 420। उसके बाद क्या करेंगे, हमने 4052 पे अप्लाई किया तो 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस में 272। उसके बाद 420 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 148। उसके बाद 272 किसके इक्वल है हमारा 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 24। उसके बाद 148 इज इक्वल टू 24 इंटू 6 प्लस में 4। उसके बाद 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस में 0। हेयर r इज इक्वल टू 0, सो 4 इज HCF of 4052 एंड 12576। इसको आप H से भी लिख सकते हो, HCF ऑफ 4052 कॉमा 12576 इज इक्वल टू 4। ये आपका फाइनल आंसर है। ये है मेन चीज़ आपको जो लिखनी है, ये चाहे आप करो चाहे ना करो, ये रफ में करी ताकि इस तरह से हम लिख सके, ठीक है। और सभी स्टेप्स से पहले आप एक चीज़ लिख देना, सभी ये जितने भी स्टेप्स हैं इनसे पहले एक चीज़ जरूर लिख देना आप, क्या कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 12576 एंड 4052, ठीक है। इस स्टेप से पहले क्या लिखोगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 12576 एंड 4052। इस स्टेप से पहले क्या लिखोगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 4052 एंड 420। इस स्टेप से पहले क्या लिखोगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 420 एंड 272। इस तरह से सब में लिखना है। इस लास्ट स्टेप में क्या लिखोगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 24 एंड 4। फिर लास्ट में लिख देना हेयर r इज 0, सो 4 इज HCF ऑफ ये जो दो नंबर है इनका, ठीक है। इस तरह से आइए एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। आपको शो करना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना इवन वाले, वो 2q की फॉर्म में होते हैं और ऑड वाले होते हैं 2q प्लस 1 की फॉर्म में। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने a मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b मान लिया हमारा 2 है, ठीक है। अब बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो b की वैल्यू क्या है 2, q की जगह q और r आपका r। अब यहाँ पे q जो है वो आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है और r आपका देखो क्या हो सकता है, अगर b की वैल्यू 2 है तो r क्या क्या हो सकता है, एक तो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। क्या 2 हो सकता है, नहीं, b से तो हमेशा छोटा ही होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखो क्या हमारी दो वैल्यूज आएंगी, व्हेन r इज इक्वल टू 0 देन जो इक्वेशन 1 है हमारी ये वाली इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू 2q, सही बात है क्योंकि r है 0 तो। और सेकंड बात ये है कि व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपकी, a इज इक्वल टू 2q प्लस में 1, r की जगह 1 रख दिया, सही बात है। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 3 मान लो। अब एक चीज़ देखो, इन इक्वेशन 2 में देखो q आपका क्या है, q आपका कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। q आपका कोई भी एक इंटीजर है जो 0 से इक्वल या बड़ा होगा। तो किसी भी इंटीजर की जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा इवन हो जाता है, ये आपको पता है। और किसी भी इवन नंबर में जब हम 1 जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, ओड। तो इन इक्वेशन 2 a इज एन पॉजिटिव, ठीक है, क्यों आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a इज एन पॉजिटिव इवन इंटीजर
ठीक है, ऑफ फॉर्म 2q, and in equation 3 a is a positive odd integer of form 2q plus 1, यही हमको शो करना था, हो गया शो। ठीक है, अब ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसमें आपने शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की फॉर्म में होता है। तो ये भी आप कर सकते हो। इसके अंदर आप a की वैल्यू तो a रखोगे और b की वैल्यू आप 4 ले लोगे। अगर b आपका 4 होगा, एग्जाम्पल 3 की बात करें, b अगर 4 होगा तो r क्या क्या हो जाएगा आपका, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 और 3, ये r की पॉसिबल वैल्यूज होंगी। तो ये सभी वैल्यूज आप इस तरह से इस इक्वेशन में रखोगे। ठीक है, इस इक्वेशन में रखने के बाद ये आपकी जो इक्वेशंस बनेगी उसके अंदर आपने सिर्फ ये देखना है कि ओड इंटीजर के लिए कौन कौन सी इक्वेशन है और उसको आप यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इस एग्जाम्पल में क्या है, कोई स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। वो करना क्या चाहती है कि इन काजू की और जो बादाम की बर्फी, इनको डब्बे में जचाना चाहती है इस तरीके से कि सभी लाइन में सेम नंबर तो बर्फी आए। ठीक है, मान लो पहली में 3 है तो सभी में 3 आए, और जितना उसके उतना कम से कम एरिया ले वो डब्बे का। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है, 420 तो काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी, इनको जचाना है। तो कम से कम एरिया ले और जो नंबर ऑफ लाइंस है उनमें जितने फर्स्ट लाइन में जितनी बर्फी आएंगी सभी में उतनी ही आनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम इसके इन दोनों के ऊपर यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे और इनका HCF निकाल देंगे। तो HCF आपको निकालना आता है। इसके अंदर 130 से आपको डिवाइड करना है पहले 420 को। ठीक है, कितने पे जाएगा वो, 3 पे, कितना है 390। ठीक है, यहाँ से कितना बचा, 3 0 30। अब यहाँ पे भी अभी रिमाइंडर 0 नहीं है, ये आप करते जाओगे, 120 आ गया, 10 आ गया, 10 से 30 को डिवाइड करोगे 3 पे गया। ठीक है, तो इसका मतलब 10 आपका क्या हो जाएगा, HCF। तो इसको लिखना कैसे है, आपको लिखना पड़ेगा 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस में 30। सही बात है। उसके बाद 130 को कैसे लिखोगे आप, 30 इंटू 4 प्लस में 10, और उसके बाद 30 को कैसे लिखोगे, 10 इंटू 3 प्लस 0। तो 10 आपका क्या आ गया, HCF ऑफ 420 130 इज इक्वल टू 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द स्वीट seller can make stacks of 10 for both kind of बर्फी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको करना कि आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.1। आपको कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। जिनके पास बुक नहीं है, मैं एक्सरसाइज 1.1 का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।